नमस्कार दोस्तों। बाजार हाट न्यूज़ चैनल के एक नए एपिसोड में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तारीख है दोस्तों 30 नवंबर 2020। मंथ का लास्ट है, नवंबर मंथ खत्म होने को है। लंबा वीकेंड मिला आप लोगों को, एंजॉय किया होगा फैमिली के साथ। सैटरडे, संडे और ये मंडे 3 दिन की छुट्टी, तो अच्छा खासा आप लोगों ने टाइम बिताया होगा, क्वालिटी टाइम अपने फैमिली के साथ। अब बात करते हैं, चूंकि अब छुट्टियां खत्म हो गई, कल मंगलवार को मार्केट ओपन हो जाएगा 1 दिसंबर को। तो आज सारे वीडियोस आपको मिलेंगे एक एक करके। तो बात करेंगे निफ्टी के साथ। सबसे पहले निफ्टी का जो एनालिसिस है, बैंक निफ्टी, निफ्टी और बैंकिंग स्टॉक्स, तो उस पर बात करेंगे। निफ्टी का लेवल, इंट्राडे लेवल क्या हो सकते हैं, साथ ही अलग अलग गैप अप गैप डाउन कंडीशन में लेवल क्या होंगे। वीडियो एनालिसिस पसंद आए लाइक कीजिए, फीडबैक दीजिए, और साथ ही लाइव मार्केट में इंट्राडे कॉल प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। फ्री ऑफ कॉस्ट में आप कॉल प्राप्त कर सकते हैं। तो निफ्टी, अभी मैं एक निफ्टी पे सिंपल सा एक छोटा सा व्यू देने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहला मैं एक वर्ड में बोलूंगा कि निफ्टी में कुछ हल्की गिरावट आपको और भी मिल सकती है। जैसे कि 18 पॉइंट में निफ्टी निगेटिव रहा ना, तो हो सकता है मे भी आपको यहाँ पे मिल जाए। लेकिन अगर मैं बता दूं कि निफ्टी पे मेरा व्यू बहुत ही सॉलिड है, और सॉलिड है कि जब तक ये 12,600 को नहीं ब्रेक करेगा तब तक निफ्टी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये इसके लिए एक लक्ष्मण रेखा है, ठीक है। ये इसके लिए क्या है, एक लक्ष्मण रेखा है। ये लक्ष्मण रेखा को जब तक ब्रेक नहीं करेगा तब तक इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक हुआ 12,600, लेकिन उसके पहले एक और लक्ष्मण रेखा है जिसका वैल्यू है 12,800। ये लाइन सबसे पहले इसको प्रोटेक्ट करता है। अगर ये लाइन ब्रेक होता है तो देन लक्ष्मण रेखा यानी कि 12,600 के आसपास आएगा। इसलिए मेरा व्यू तब तक चेंज नहीं होगा निफ्टी में जब तक कि वो 12,600 को ब्रेक नहीं करे नीचे, तब तक कोई व्यू चेंज नहीं होगा। व्यू अभी भी मेरा पॉजिटिव है, बेहतरीन। बात करता हूं, अभी क्लोजिंग है पिछले फ्राइडे की 12,968 यानी 70 लेके चलते हैं। तो निफ्टी में अगर इसके अकॉर्डिंग हम लोग एक नॉर्मल कंडीशन की बात करें, नॉर्मल दैट मीन्स जिस लेवल पे निफ्टी क्लोज हुआ है 12,970 के आसपास, उसी के आसपास ओपन होता है। अगर 12,950, 12,980, 13,000, ये सब के लेवल अगर आसपास निफ्टी ओपन होता है 1 दिसंबर को, तो उस कंडीशन में हमारे लिए बाय साइड के लेवल क्या बनेंगे। हम लोग बाय साइड दोस्तों निफ्टी में तब तक नहीं हाथ लगा सकते बाय में, जब तक निफ्टी 13,000 के ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट जब तक नहीं करे तब तक बाय नहीं करे। और मैं कहूँगा कि आपको 13,000 के ऊपर भी थोड़ा संभल के करना होगा। 13,020 के ऊपर अगर निकले तो और ज़्यादा बेहतर है, फिर हमारे लिए एक कंफर्मेशन जोन बनेगा बाय साइड का। यानी आप बाय रेंज 13,000 से लेकर 13,020 के बीच का ले सकते हैं। और अगर यहाँ पे आपकी एंट्री बनती है तो इस कंडीशन में जो आपको टारगेट बनेगा वो 13,100 के आसपास का एक टारगेट आपको देखने को मिल सकता है, और सेकेंड टारगेट 13,150 का मिलेगा। ये एक नॉर्मल कंडीशन की बात कहा बाय साइड में। अगर आप सेल की बात करते हैं, नीचे के लेवल की बात देखना चाहेंगे, तो नीचे का जो लेवल बनेगा, मैं नीचे यानी सेल साइड की बात करेंगे। सेल हम लोग अभी की क्लोजिंग है 12,968 के आसपास है। मैं सेल तभी करूंगा निफ्टी में, सेल का व्यू मेरा तभी आएगा जब ये 12,900 के नीचे निकलेगा, तब हम लोग सेल का पोजीशन बनाएंगे। यानी सेल बिलो 12,900, 12,900 के नीचे बेच देंगे। और इस कंडीशन में जो हमारा टारगेट होगा वो 12,850 से लेके 12,800 तक का जो लाइन मैंने अभी आपको बताया था, वो लेवल हमारा टारगेट होगा। ये हमारे टारगेट होंगे। ये एक नॉर्मल कंडीशन की बात मैंने आपको कहा, जब निफ्टी अपने आज के प्रीवियस क्लोजिंग के आसपास में अगर ओपन होता है तो। अगर निफ्टी चेंज करता है अपने लेवल को, दैट मीन्स गैप अप या गैप डाउन कंडीशन में ओपन होता है, तो फिर वहां पे लेवल बदल जाएगा। तो गैप अप की बात सबसे पहले करेंगे। क्लोजिंग है 12,968 के आसपास की, ये भी फिर मैं मार्क कर देता हूँ। और गैप अप, अब तो ये जो बड़ा कैंडल है, ये बड़ी वाली कैंडल मेरे लिए यही इंपॉर्टेंट। मैं और भी चीजें आपको दिखाऊंगा आज निफ्टी में, जिसके वजह से मैं बोल पा रहा हूँ कि निफ्टी हो सकता है थोड़ा सा नीचे आता हुआ दिखाई दे। देखिए ये लाइन को सबसे पहले मैं एक मार्क कर लूंगा, ठीक है। एक लाइन मैंने यहाँ लगा लिया, इसका हाई प्राइस है 13,145 के आसपास का, इसका हाई है, तो एक लाइन लगा लिया। अब 13,145 यानी कि राउंड नंबर में आप लेना चाहें तो 13,150 को लेके चल सकते हैं। क्लोजिंग है 12,970, यानी कि अगर गैप अप इसको ओपन होगा तो मेरा वही रजिस्टेंस जोन है 13,150। ये जोन है मेरे लिए गैप अप का। तो अगर ये गैप अप 13,000 यानी 13,150 के पास ओपन होता है, देन इस कंडीशन में हमारे लिए जो बाय और सेल के लेवल बनेंगे वो क्या बनेंगे। तो मैं बाय साइड अगर जाने की बात करूं
कि हम बाय कब करेंगे। देखिए बाय तो 13,150 के ऊपर भी कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन अप्लाई है दोस्तों यहाँ पे कि 13,150 के पास निफ्टी को सपोर्ट लेके वेट करना पड़ेगा, यानी कि वहाँ पे आपको टाइम बिताना पड़ेगा। 13,150 के ऊपर अगर निफ्टी टाइम नहीं बिताता है, अगर निफ्टी टाइम नहीं बिताता है 13,150 के ऊपर, तो फिर हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, फिर वो नीचे भी आने की चांस बनेंगे। लेकिन अगर ये 13,150 के ऊपर इस तरह से टाइम बिता गया, तो इसका मतलब है कि अब ये सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। देन हम बाय का पोजीशन बनाएंगे, यानी कि 13,150 के ऊपर आप बाय कर सकते हैं और टारगेट उस कंडीशन में आपको 13,200 के आसपास का मिल सकता है और दूसरा टारगेट 13,250 का होगा। लेकिन अगर गैप अप में वो नहीं होल्ड कर पाता है 13,150 को और नीचे आ जाता है किसी भी कारण, तो फिर सेल साइड का व्यू बनेगा यहाँ पे, फिर हमारा सेल का लेवल होगा। अभी तक यहाँ पे बाय का लेवल था, अब यहाँ सेल का व्यू। अगर ये 13,150 पे गैप अप ओपन होता है इस जोन के पास में और वो होल्ड नहीं कर पाता है, नीचे आता है, तो हम सेल भी कर सकते हैं। 13,130 के नीचे हम सेल कर सकते हैं, 13,120 के नीचे सेल कर सकते हैं, यानी ये सारे लेवल सेल के फिर क्रिएट बन सकते हैं, सेल के जोन बन सकते हैं। 13,130 से लेके 13,120 के नीचे सेल करेंगे। सेल बिलो 13,130 बिटवीन 13,120। इस कंडीशन में अगर आपको टारगेट लेना होगा तो 13,100 का जो राउंड नंबर का टारगेट है वो टारगेट होगा। दूसरा टारगेट 12,950 का जो कि फ्राइडे की क्लोजिंग है वो हमारा एक टारगेट होगा, टारगेट 1 एंड टारगेट 2। तो गैप अप कंडीशन में मैंने आपको निफ्टी के, अच्छा दोस्तों मैं बता दूं कि इसी वीडियो में मैं बैंक निफ्टी और साथ ही बैंकिंग स्टॉक की भी एनालिसिस करता हूं, तो वीडियो पूरा देखिएगा। 20 मिनट की वीडियो बनती है और अगर आप पेशेंस के साथ, अगर आप नए सब्सक्राइबर हैं और लर्निंग मेथड है अगर आपका, तो आपको ये वीडियो ज़रूर पूरा देखना चाहिए। तो यहाँ पे ये लेवल हो गए गैप अप के, बाय और सेल साइड। अगर ये गैप डाउन होता है सपोज, तो फिर लेवल क्या चेंज होगा। गैप डाउन मैं फिर वही मानूंगा 12,800, अभी यही हमारे लिए इंपॉर्टेंट जोन है 12,800 का लेवल। अगर ये गैप डाउन ओपन होता है तो ये किसी भी कारण से 12,800 को ही होल्ड करने की कोशिश करेगा, 12,800। अभी देखिए निफ्टी इतनी बड़ी रैली लगा के गया है ना, इतनी बड़ी रैली। और आप ज़रा ध्यान से देखिए, मैंने पिछले बार भी कहा था, मैं फिर कहता हूँ, मैं इस बात पे पूरा भरोसा करता हूँ, पूरा विश्वास करता हूँ कि हिस्ट्री रिपीट करता है, इतिहास अपने आप को दोहराता है, तभी ये मार्केट जिंदा है, खूबसूरती है। ये इतना अपसाइड का एक मूवमेंट लेने के बाद निफ्टी ने एक बड़ी कैंडल बनाया था, तो निफ्टी ने सेम एक ऐसा ही अपसाइड लेने के बाद एक बड़ी कैंडल यहाँ पे बनाया। उसके बाद निफ्टी ने एक पॉजिटिव कैंडल बनाया, जो कि निफ्टी ने यहाँ भी एक पॉजिटिव कैंडल बनाया। उसके बाद निफ्टी ने एक रेड कैंडल बनाया, जो कि निफ्टी ने यहाँ भी एक रेड कैंडल बनाया। ये सारी चीज़ें देख रहे हैं आप लोग, तो इसका मतलब है कि निफ्टी एक साइडवेज जोन में यहाँ से यहाँ चला गया था, तो निफ्टी अभी एक साइडवेज जोन यहाँ पे भी रहने के चांस बनेंगे, फिर एक निफ्टी डाउन साइड का मूवमेंट आएगा। इसलिए इस वजह से तो मैं कह ही रहा हूँ कि हिस्ट्री रिपीट करता है और निफ्टी थोड़ा करेक्शन आपको और दिखा सकता है। और भी कारण हैं बताने के, जो मैं कह पा रहा हूँ कि निफ्टी थोड़ा सा साइडवेज डाउन साइड आ सकता है। तो यहाँ पे चीज़ें क्या है कि गैप डाउन, अगर गैप डाउन का लेवल मैं फिर से बता दूं, गैप डाउन 12,800, तब हमारे लिए बाइंग और सेलिंग का लेवल क्या बनेगा। देखिए गैप डाउन कंडीशन में आपको कब बाय करना है, कब सेल करना है, ये देखिए। सबसे पहले हम बाय साइड का व्यू लेंगे कि बाय में हमें 12,800 के पास क्या करना है। हम 12,800 के पास कुछ नहीं करेंगे, हम 12,830 से लेके 12,850 के ऊपर बाय का पोजीशन बनाएंगे। ये लेवल 12,830 से 12,850 के बीच में हमारा बाय जोन बनेगा और इस कंडीशन में टारगेट 12,900 से लेके 12,950 का लेके चल सकते हैं। अगर हम सेल की बात करें नीचे की साइड में, तो सेल कहाँ होगा, 12,800 इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है। अगर वो होल्ड नहीं कर पाता तो हम सेल कर सकते हैं 12,760, 12,770, इसके बीच में हम सेल का पोजीशन बनाएंगे निफ्टी में, और टारगेट इस कंडीशन में 12,700 के आसपास का, ज़्यादा नहीं, 12,700 का एक टारगेट मिल सकता है। तो ये निफ्टी पे पूरा का व्यू है। अगर आप ये गैप अप गैप डाउन भी नहीं करते हैं, नहीं देखते और 15 मिनट का सिर्फ टाइम फ्रेम फॉलो करते हैं, तो मैं उसके लेवल भी बता सकता हूँ कि 15 मिनट में जो भी पैटर्न बने या जो भी कंडीशन बना, उसके हिसाब से निफ्टी में कहाँ पे बाइंग और सेलिंग आ सकती है। देखिए निफ्टी आप देखेंगे बिल्कुल एक ट्रेंड लाइन का, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे ट्रेंड लाइन का एक सपोर्ट ले रहा था, इससे गया अपसाइड में, उस ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं कर पाया है ना। यहाँ से एक रेजिस्टेंस लिया इस ट्रेंड लाइन का, उसके बाद यहाँ के आसपास एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, टकरा के गिर गया। लेकिन जब ये इस तरह से आ रहा था तो
इस तरह से एक फ्लैग बना लिया उसने, है ना, क्या बना लिया, एक झंडा बना लिया, देखिए फ्लैग पैटर्न बना लिया, झंडा बना लिया। ये आप, ये झंडा का पोल हो गया और ये फ्लैग हो गया पूरा, है ना। तो यहाँ एक फ्लैग पैटर्न बना के भी हमारा निफ्टी इंडेक्स ट्रेड कर रहा है। तो नीचे अगर इसके 15 मिनट के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग भी आप देखते हैं तो सेलिंग का जो लेवल आता है वो 12,900 के नीचे ही आता है और इस कंडीशन में टारगेट 12,850 का बनेगा। अगर आप बाय साइड जाते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे तो बाय आपको 13,000 के ऊपर का बनता है। 13,000 के ऊपर जब निकलेगा तब बाय करेंगे और टारगेट 13,050 से लेके 13,100 के बीच का बनेगा। ये हुआ 15 मिनट के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग हमारा लेवल। तो आपको मैंने सारे कंडीशन बताए, नॉर्मल कंडीशन, गैप अप कंडीशन, गैप डाउन कंडीशन और 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। अब बात करता हूँ कि मैं क्यों बोल रहा हूँ कि निफ्टी नीचे आने के थोड़े से चांसेस दिखा रहा है, ज़्यादा नहीं, हल्का नीचे और आ सकता है। अभी यहाँ पे जैसे कि मैंने एक एग्जाम्पल आपको दिया, हिस्ट्री रिपीट करता है अपने आप को, और उसका चीज़ यहाँ पे मैंने आपको समझाया कि भाई हिस्ट्री रिपीट करता है तो ठीक है। यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ से एक अपसाइड की रैली लगा के वो जाता है। मैं फिर से क्लियर करना शुरू करता हूँ। तो वीडियो इसी वजह से मेरी बड़ी बनती है, मैं भगा भगा के वीडियो बताता नहीं, मैं शॉर्ट में बताता नहीं, मैं पूरे डीपली बताने की कोशिश करता हूँ। यहाँ से निफ्टी ने एक अपसाइड का मूवमेंट लिया जो कि आपने देखा कि बड़ी कैंडल बनाया, उसके बाद एक ग्रीन बनाया, फिर रेड बनाया, फिर निफ्टी एक साइडवेज जोन में चला गया और फिर डाउन आ गया। सेम वही चीज़ यहाँ देखिए, अपसाइड का मूवमेंट किया, एक बड़ी कैंडल बनाता है, उसके बाद एक ग्रीन बनाता है, जैसा कि यहाँ पे एक ग्रीन बनाया था, फिर एक रेड बनाया था, तो यहाँ भी एक रेड बनाया। अब यहाँ पे क्या है, चांसेस बनते हैं साइडवेज इस तरह से हो जाएगा, ठीक है, और उसके बाद एक डाउन साइड आएगा। ये अगर हिस्ट्री रिपीट करता है, डाउन साइड आने के बाद फिर एक अपसाइड का मूवमेंट आएगा। अगर हिस्ट्री रिपीट करता है तो ये इसके वजह से निफ्टी को थोड़ा साइडवेज डाउन साइड होना चाहिए। अब बात करता हूं कि अगर आप इंडिकेटर के हिसाब से भी देखें तो आप लोग बहुत ही फेमस इंडिकेटर यूज करते होंगे, आरएसआई, है ना, आरएसआई रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। अगर आप इसको देखेंगे तो ये मुझे निगेटिव डाइवर्जन दिखा रहा है। आप लोग पढ़ते रहते हैं निगेटिव डाइवर्जन, पॉजिटिव डाइवर्जन, है ना। आप यहाँ पे देखेंगे निफ्टी क्या कर रहा है। अगर निफ्टी के आरएसआई को देखें तो ये देखिए बिल्कुल ये डाउन साइड के मूवमेंट दिखा रहा है। अगर आप यहाँ से भी ऐसे देखें तो ये डाउन साइड का मूवमेंट दिखा रहा है यहाँ पे, है ना। निफ्टी निगेटिव साइड में नीचे आने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आप अगर ये आरएसआई, लेकिन आप अगर निफ्टी के चार्ट को देखते हो तो निफ्टी कहीं डाउन साइड का मूवमेंट नहीं है। यहाँ से ठीक कर रहा है ये मैच, ऐसे करके ये ठीक मैच कर रहा है, लेकिन यहाँ आने के बाद ये डाउन साइड हो जा रहा है, लेकिन ये साइडवेज हो जा रहा है। तो ये मैच नहीं कर रहा ना। अगर मैं निफ्टी को ए मानूं और आरएसआई को बी मानूं तो ए बोलता है साइडवेज और बी बोलता है डाउन साइड, तो ये मैच नहीं कर रहा है आपस में ना। इसको कहते हैं निगेटिव डाइवर्जेंस, एक दूसरे का विरोधाभासी, है ना, एक दूसरे का अपोजिट। तो चांसेस क्या बनते हैं कि ये आरएसआई इंडिकेटर है और आरएसआई जब ओवरबॉट जोन में जाता है तो एक सेलिंग का प्रेशर आता है, ये आपको पता है। तो यहाँ पे ये ओवरबॉट जोन में गया तो वहां से वो करेक्ट होकर नीचे आ रहा है और इससे इसको मैच नहीं हो रहा है, इससे इसका पैटर्न मैच नहीं हो रहा है। इसीलिए मैं कह सकता हूं कि यहाँ पे निफ्टी थोड़ा सा आपको नीचे आता हुआ और दिखाई दे। लेकिन सिर्फ आरएसआई कह रहा है ऐसा नहीं है, और भी एक इंडिकेटर है जो ऐसा बता रहा है, और वो इंडिकेटर है क्या, आप मूविंग एवरेजेस कन्वर्जन एंड डाइवर्जन, यानी कि फुल फॉर्म बता दिया मैंने, शॉर्ट नेम है एमएससीडी जो आप लोग यूज करते हैं। अभी देखिए एमएससीडी के भी, अब मैं सारे लेवल हटाता हूँ। एमएससीडी को अगर आप देखें ध्यान से तो एमएससीडी भी ना, एमएससीडी की जो लाइन है वो सिग्नल लाइन को टेस्ट कर रही है दोस्तों। ये रेड लाइन, दिस इज रेड लाइन सिग्नल लाइन, और दिस इज ब्लू लाइन एमएससीडी लाइन, ठीक है। अब ये एमएससीडी यहाँ से गया ऊपर तो यहाँ से निफ्टी भी हमारा ऊपर गया, क्लियर। अब ये एमएससीडी नीचे आया तो निफ्टी यहाँ पे थोड़ा साइडवेज होता आ रहा है, लेकिन ये एमएससीडी नीचे धीरे धीरे ऐसे आ रहा है और ये हमारा जो सिग्नल लाइन है वो ऐसे जा रहा है। तो अगर एमएससीडी ने क्रॉस बिलो कर दिया, क्योंकि कन्वर्ज हो चुका है, आपस में सट चुका है, चिपक चुका है, अगर वो नीचे आ जाता है तो निफ्टी आपको थोड़ा सा डाउन साइड में आता हुआ जरूर दिखेगा। तो आरएसआई और एमएससीडी के कॉम्बिनेशन से भी हम पता कर सकते हैं कि हमारा निफ्टी में क्या मूवमेंट बन सकता है। इस वजह से मैंने आपको कहा कि निफ्टी में थोड़ा करेक्शन मिल सकता है। तो मैं गलत भी हो सकता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं, मैं गलत भी हो सकता हूँ, है ना। जरूरी नहीं कि मैं हर बार सही हूँ, गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन जो चीज़ें चार्ट पे दिख रही वो मैंने आपको बताया। मार्केट में 5% की संभावना हर एक समय होती है, कुछ भी हो सकता है। इसके वजह से मैंने कहा थोड़ा संभल के आप ट्रेड करिए। तो एक चीज़ आपको ये हो गया, लेकिन 12,600 इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, ये लेवल भी आपको याद रखना है। ये निफ्टी के लेवल मैंने आपको बताया। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की, कि बैंक निफ्टी पे क्या लेवल आ रहे हैं। चलिए जरा हम लोग बैंक निफ्टी के चार्ट लगाते हैं और उसके बाद बैंकिंग स्टॉक्स के पास चले जाएंगे, फिर उसको देखेंगे।
ये आ गया आपके बैंक निफ्टी के चार्ट। देखिए बैंक निफ्टी ने, निफ्टी तो ठीक है वो थोड़ा सा कैंडल बना है जिसमें बॉडी भी दिख रहा है, लेकिन बैंक निफ्टी ने तो पूरा कंफ्यूज कर रखा है, दिमाग का है ना दही कर रखा है कि इसको क्या करना चाह रहा है अपने आप को ये पता नहीं। लेकिन इसके लेवल हम लोग नोट करेंगे। इसकी क्लोजिंग हुई है 29,600 के आसपास में, ये लेवल इसका। कैंडल बिल्कुल डोजी है, कंफ्यूजिंग कैंडल है, कहाँ जाएगा नहीं जाएगा कुछ पता नहीं। अब इसका हाई प्राइस है ये, एक लो प्राइस है ये। अगर इस हाई और इस लो को मार्क करें तो ये एक दरवाज बॉक्स में आ गया है, ठीक है। अब यहाँ चीजें देखिए, समझ प्रॉब्लम क्या है कि कल ट्यूसडे के दिन निफ्टी अगर बाय साइड जाना होगा एज ए नॉर्मल कंडीशन इस क्लोजिंग प्राइस के अकॉर्डिंग, तो हमारा बाइंग लेवल 29,000, मैं बाय साइड के बात करता हूँ, 29,700 के ऊपर हमारा बाय लेवल खुलेगा, ठीक है। कितना के लेवल खुलेगा? 29,700 के ऊपर। और इस कंडीशन में टारगेट आपको 29,850 से लेके 30,000 तक का एक टारगेट देखने को मिल सकता है। एक कंडीशन तो ये है। दूसरा कंडीशन अगर हम सेल साइड की बात करते हैं तो हमारी क्लोजिंग है 29,600 के आसपास में। इसका मतलब 29,600 अभी ये ठीक जगह पे है, लेकिन अगर ये किसी भी कारणवश 29,500 के नीचे निकलता है तो फिर सेलिंग बढ़ जाएगा। 29,500 के नीचे सेल का जोन खुलेगा, टारगेट 29,350 के आसपास का मिल सकता है, दूसरा टारगेट 29,200 के आसपास का मिलेगा। ये हुआ एक नॉर्मल कंडीशन की बात मैंने आपको बताया। दोस्तों लाइव मार्केट में अगर कॉल चाहिए फ्री ऑफ कॉस्ट में तो इंट्राडे में टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना होगा। टेलीग्राम चैनल में फ्री ऑफ कॉस्ट में कॉल मिलता है और जिसका लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, तो आप टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करिए। बात करता हूँ गैप अप। गैप अप क्या हो सकता है मार्केट, बैंक निफ्टी क्या चलेगा गैप अप। गैप अप में 30,000 का लेवल मेरे लिए अभी भी इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन 30,000 है, रेजिस्टेंस जोन 30,000 वैलिड है। हालांकि इसने ब्रेक किया लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया, हाई लगाया 30,200 का, लेकिन अब वापस से 30,000 का एक जोन जो है हमारे लिए गैप अप खुलता है, रेजिस्टेंस जोन में खुलता है, इसलिए मैं गैप अप मान के चलूंगा 30,000 के लेवल को, ठीक है ना। 30,000 का लेवल को मैं गैप अप मानूंगा। ये देखिए 30,000 ये लिख दिया मैंने 30,000। अब ये हमारा एक जोन है कि अगर गैप अप होगा मार्केट तो इस लेवल के आसपास में गैप अप खुलेगा, तो हमारे लिए बाइंग का जोन कहाँ आएगा, बाय साइड हम कहाँ जाएंगे, बाय करेंगे हम। अब अभी आपको मैंने कहा ये हाई है 30,200 का, तो हम इसके आसपास तो बिल्कुल बाय नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ से निकलेगा और इस जगह में टेस्ट कर लेगा, तो वहाँ से टेस्ट करने के बाद वो गिर भी सकता है। हम बाय जब भी करेंगे ना 30,250 के ऊपर बाय करेंगे, बाय 30,250। और इस कंडीशन में तट वेट करना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा, पेशेंस के बगैर पैसा नहीं। P4 पेशेंस, P4 पैसा, तो बिना पेशेंस के तो पैसा बनेगा नहीं। तो 30,250 के ऊपर आपको ट्रेड लेना होगा बैंक निफ्टी में। टारगेट 30,500 के आसपास का आपको यहाँ पे मिल सकता है। लेकिन अगर इसी कंडीशन में हम सेल की बात करें कि हमारा अगर सेलिंग जोन खुलेगा तो किस जोन पे खुलेगा सेल साइड में, तो 30,000 के पास ओपन होता है। जरा सा भी 29,900 को अगर ये नीचे ब्रेक करता है तो इसका मतलब है वो सेल कर सकते हैं, सेल बिलो 29,900, और टारगेट इस कंडीशन में 29,500 के आसपास या 600 के आसपास आपको आता हुआ दिखाई दे सकता है बैंक निफ्टी में गैप अप कंडीशन। अगर गैप डाउन की बात करें तो गैप डाउन मेरे लिए ये लेवल है 29,000 का, है ना, ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है। तो मैं गैप डाउन का लेवल यहां लिखूंगा, गैप डाउन कितने का लेवल, 29,000 का। अब यहां पे आएगा तो फिर बाय और सेल क्या बनेगा। देखिए बाइंग हम तब तक नहीं करेंगे जब तक कि ये 29,000, जब तक 29,150 बाय अबव 29,150, 29,150 के ऊपर जब तक नहीं निकलेगा गैप डाउन कंडीशन में, हम तब तक बाय नहीं करेंगे। ऐसे नीचे गैप डाउन खुला 29,000 पे, फिर ऐसे जंप करेगा, लेकिन कंडीशन है कि 29,150 के ऊपर ट्रेड होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए, देन बाय का कंडीशन बनेगा। और टारगेट इस कंडीशन में हमारे पास क्या बनेगा, 29,300 से लेके 29,500 का लेवल, ये हमारा टारगेट 1 एंड टारगेट 2 होगा। इसी कंडीशन में अगर हम सेल की बात करते हैं तो सेल 28,800, 28,900, 900 ज़्यादा बेहतर होगा। 29,000 पे ओपन होता है, होने देंगे, लेकिन जब ये 28,900 के नीचे निकलेगा, सेल बिलो 28,900, देन टारगेट 28,700 के आसपास का आपको मिल सकता है बैंक निफ्टी में। और बैंक निफ्टी में भी आप अगर इंडिकेटर लगा के प्लॉट करके देखना चाहें तो मैं वहाँ पे चेक करेंगे हम लोग कि क्या हमारा RSI और MACD कुछ सिग्नल दे रहा है, कुछ जनरेट कर पा रहा है,
ताकि हम भविष्य के लिए तैयार हो जाए आगे आने वाले काम के लिए। तो ये ऑलरेडी डाइवर्ज हो चुका है, कन्वर्ज हो चुका है और कन्वर्ज हो चुका और नीचे की साइड में क्रॉस बिलो कर चुका। पहले कन्वर्ज किया, अपने आप को चिपकाया, उसके बाद क्या किया, क्रॉस बिलो हो चुका है, यानी ये ऑलरेडी निगेटिव जोन में जाने की कोशिश कर रहा है बैंक निफ्टी। और नीचे हिस्टोग्राम चार्ट भी डेवलप होने लग गया, ये जो बार है हिस्टोग्राम बार वो भी डेवलप होने लग गया। तो थोड़ा सा आप कॉशस रख के, थोड़ा सा सावधानी बरत के बैंक निफ्टी में लॉन्ग का पोजीशन बनाना हो तो थोड़ा सावधानी, ये सब चीज़ों को देख लीजिए। मैं यहाँ पे आपको डरा नहीं रहा, सिर्फ बता रहा हूँ। RSI को चेक करेंगे तो RSI ऑलरेडी नीचे, आप देखिए RSI और MACD मैच नहीं कर रहा है यहाँ पे, यानी इसमें भी हमें नेगेटिव डाइवर्जन देखने को मिल सकते हैं। तो थोड़ा मंगलवार को लंबा वीकेंड के बाद मार्केट ओपन हो रहा है, थोड़ा अगर आप वेट कर लेंगे एक दो दिन तो कोई टेंशन नहीं है, फिर आराम से ट्रेड करिएगा। जब मार्केट क्लियर करेगा कुछ तो आराम से ट्रेड करेंगे। तो ये निफ्टी और बैंक निफ्टी पे दोस्तों मेरा अपना व्यू है ना। अब जरा हम लोग बैंकिंग स्टॉक्स को लगाएंगे, देखेंगे कौन सा बैंकिंग स्टॉक्स किस लेवल पे अब खड़ा है, कहाँ सपोर्ट है, कहाँ रेजिस्टेंस है। फीडबैक देना बिल्कुल ना भूले। तो दोस्तों आ गया अब मैं बैंकिंग स्टॉक्स के पास, और चलिए सबसे पहले शुरुआत करूंगा एक्सिस बैंक के साथ। और एक्सिस बैंक बिल्कुल एक साइडवेज जोन में फंसा हुआ है, इसलिए एक्सिस बैंक में अब मेरे लिए जो लेवल है वो 630 के ऊपर वैलिड होगा। 630 के ऊपर मैं आपको पोजिशनली भी बताता हूँ और इंट्राडे भी, जिसमें इंट्राडे होगा वो इंट्राडे बोलूंगा। तो 630 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी निकलता है, एक्सिस बैंक निकलता है, तो ये एक पोजिशनली कॉल में कन्वर्ट हो जाएगा 650 से लेके 700 के टारगेट के लिए। इंट्राडे में अगर ये अपसाइड के मूवमेंट 620 को ब्रेक करता है, बाय करेंगे 630 के टारगेट के लिए। बैंक ऑफ बड़ौदा, देखिए बैंक ऑफ बड़ौदा का जो मेरा टारगेट था वो टारगेट तो अब लगभग डन होने वाला है। जो 55 के आसपास का टारगेट हाई लगा है, 53 के आसपास का हाई लगा चुका है, तो 55 का टारगेट उम्मीद दे सकता है आपको बैंक ऑफ बड़ौदा, तो वेट कर लेंगे। बैंक ऑफ इंडिया इसके ऊपर जब तक क्लोजिंग नहीं करता रहेगा तब तक टेंशन है, वीक्स बना रहे हैं बड़े बड़े, तो थोड़ा अवॉइड करके चलेंगे। कैनरा बैंक टारगेट डन हो गया, एक पोजिशनली कॉल का टारगेट था, मैं बार बार बोलता था रिपीट, 90 के ऊपर निकलेगा, 96 का टारगेट, 96 के ऊपर क्लोज करेगा, 100 का टारगेट, 100 के ऊपर निकलेगा तो 104 का टारगेट। ये सारे लेवल आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा फीडबैक, क्या मैं इन्हें नहीं बता रहा था, कंटिन्यू आप लोगों को डेली बताता था, डेली, और रिपीट याद करा देता हूं आप लोगों को, मैं इतना बोलता हूं। तो ये 104 का वाला भी टारगेट डन हो गया। अब हमारे लिए पोजीशन कहाँ बनेगा, अब पोजीशन नहीं बनेगा कैनरा बैंक में। पोजीशन तब बनेगा जब ये 106 के ऊपर क्लोज करेगा, तब 110 का टारगेट देगा कैनरा बैंक। फेडरल बैंक 65 का टारगेट जो मैं बोल रहा था, ये भी अब लगभग देखिए हाई लगाने वाला है। 65 हाई ऑलरेडी 63.65 का 50 पैसे का लगा चुका है, 63 रुपया 50 पैसे का, तो 65 रुपये का एक टारगेट आराम से आपको दे सकता है फेडरल बैंक, वेट कर लीजिए। HDFC बैंक पे नजर रखिए, कुछ भी करेगा तो ये जरूर करेगा, 1450 के ऊपर निकलते के साथ 1500 के टारगेट के लिए वैलिड होगा HDFC बैंक। ICICI बैंक सपोर्ट लेवल पे अच्छे से होल्ड कर रहा है, तो एक मंगलवार को मूवमेंट आना चाहिए 480 के ऊपर, अगर ये 480 यानी 480 को ब्रेक करेगा 500 का टारगेट देगा। इंडियन बैंक देखिए 70 के टारगेट की तरफ जा रहा है, तो वेट कर लेंगे, 65 का स्टॉप लॉस मेंटेन कर लीजिए। इंडसइंड बैंक, देखिए बैंक निफ्टी के साथ ये भी कंफ्यूज है, कहाँ जाना है इसको पता नहीं चल रहा है। तो एक हमारे लिए रेजिस्टेंस है ऊपर, एक सपोर्ट है नीचे, 830 के नीचे निकलेगा सेल कर देंगे, बाय करेंगे 880 के ऊपर, टारगेट 900 से लेके 920 का आपको इंडसइंड बैंक दिखाएगा। कोटक बैंक की बात करते हैं, कोटक बैंक 1960 के ऊपर निकलते एक साथ 2000 के लेवल आपको दिखाई देगा कोटक बैंक। पंजाब नेशनल बैंक के साथ बात करूं तो इसमें काफ़ी ज़्यादा अच्छा मूवमेंट आया, 34 के लेवल आपको दिखाया था। अगर आप लोगों ने फॉलो किया है मेरे बैंक निफ्टी वाले वीडियो बैंकिंग स्टॉक्स को, तो मैंने कहा भाई 27 का स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करिए, 30 के ऊपर जाएगा तो एक अच्छा मूवमेंट दिखाएगा। ऑलरेडी ये देखिए 33 तक 34 तक का है लगा चुका, तो एक अच्छा पैसा आपने यहाँ पे जरूर बनाया होगा। अब देखिए 35 इज ए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन, 35 के ऊपर निकलने के बाद 40 के टारगेट के लिए वैलिड हो जाएगा आपका पंजाब नेशनल बैंक। RBL बैंक 220 के ऊपर क्लोज करता रहेगा तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, 240 का टारगेट वैलिड करेगा, नया पोजीशन 240 के ऊपर बनेगा 260 के टारगेट के लिए। SBI में थोड़ा सा प्रॉब्लम तो है, ये कि धीरे धीरे चलता है, लेकिन ठीक है कोई बात नहीं, इसका मूवमेंट ही वही है, 250 से 60 के ऊपर निकलेगा तो 280 का टारगेट देगा। यस बैंक पे कोई व्यू नहीं होगा हमारा, हालांकि वॉल्यूम बहुत अच्छा है लेकिन फिर भी नो व्यू। यूनियन बैंक टारगेट डन हो गए है ना, 26 के ऊपर के बाद मैंने कहा था 28 का टारगेट, अब 30 के टारगेट का हम वेट करके चल सकते हैं, किसमें, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में, तो वेट कर लेंगे हम लोग यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में। अंतिम बैंक है बंधन बैंक दोस्तों, जिसपे मेरा 1 साल का व्यू है, तो बंधन बैंक पे नजर रखिए, अगर ये ऊपर 375 के ऊपर क्लोज करता है 400 तक के टारगेट के लिए वैलिड हो जाएगा बंधन बैंक। तो ये था दोस्तों निफ्टी इंडेक्स, बैंक निफ्टी इंडेक्स और बैंकिंग स्टॉक्स पे मेरा अपना व्यू मंगलवार
1 दिसंबर 2020 के लिए। अगर वीडियो और एनालिसिस पसंद आता है तो लाइक कीजिए, फीडबैक दीजिए कमेंट सेक्शन में, और लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करिए। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।